नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वायरलेस स्टडी। तो आइए दोस्तों, आज हम अगला पार्ट देखेंगे उसका कथन और निष्कर्ष का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है, लिखा हुआ है, रामू ने सामू से कहा, यानी कि जो रामू है उसने सामू से कहा, क्या कहा? क्या तुम्हें नो पार्किंग का बोर्ड नहीं दिखता है और गाड़ी यहाँ पर मत खड़ी करो। यानी कि नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है और यहाँ पर गाड़ी मत खड़ी करो। कौन बोला? रामू ने बोला। किससे? सामू से। तो अब आते हैं निष्कर्ष की तरफ। पहला निष्कर्ष बोला जा रहा है, रामू को नो पार्किंग का जो चिन्ह है उसे उसका मतलब पता है। भाई रामू को नो पार्किंग का मतलब पता है, तभी तो सामू को समझा रहा है कि नो पार्किंग का देखो बोर्ड लगा है, यहाँ मत गाड़ी खड़ो करो। इसका मतलब है रामू को ये बात पहले से पता है कि बोर्ड का साइन क्या है और उसका मतलब क्या है, इसलिए पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा उसको इरेज कर देते हैं फिर आगे देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब आते हैं सेकंड की तरफ। तो पहला तो सही हो गया। सेकंड में बोला जा रहा है, सामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि सामू जो है सड़क नियमों का पालन नहीं करता है। हो सकता है उसने बोर्ड ना देखा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने बोर्ड ना देखा हो। तो इसमें हम फिक्स नहीं कह सकते कि पालन करता है या नहीं करता। हो सकता है करता हो लेकिन फिक्स नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको कट करेंगे, यानी कि ये सही नहीं है। हमारा सिर्फ पहला ही कथन और निष्कर्ष सही है, जिसका मतलब है कि डी पार्ट हो जाएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ऊपर वाला इसका कोई मतलब नहीं है, आप मत समझिएगा। अब आते हैं कथन पे। पहला कथन बोला जा रहा है इस पर, क्या पारदर्शी कपड़ों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पारदर्शी मतलब कि जिसमें आर पार दिखता हो, ऐसे कपड़ों को पहनने पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी जानी चाहिए। क्या ऐसे कपड़े जिन पे आर पार दिखता हो उनको पहनने पर बैन कर दिया जाए, रोक लगा दिया जाए? अब आते हैं तर्क क्या बोलता है। पहला तर्क है, हाँ रोक लगा दी जानी चाहिए। हाँ, यह लोगों को परेशान करता है और कुरीति उत्पन्न करता है। यानी कि हमें इसलिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को परेशान करता है। मतलब पहनेंगे हम, परेशान होंगे कोई दूसरे, इसका मतलब तो कोई हुआ नहीं। अरे भाई, कुरीति उत्पन्न तो बहुत चीज़ों से होती है, क्या उन सबको बंद कर दोगे? लोग सरेआम गालियाँ देते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये भी तो सारी चीज़ें हैं, क्या उन्हें भी बंद करो फिर? तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। तो यहाँ पर हम बोलेंगे केवल पहला सही है और दूसरा पढ़ते हैं आपकी बात, नहीं, यानी कि सॉरी गाइस, पहला वाला गलत है, ये माफ़ करना। सेकंड में बोला जा रहा है, नहीं, उनकी पसंद के कपड़े पहनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। हाँ भाई, जिसको जो कपड़े पसंद आए वो पहनने चाहिए उसको, क्योंकि उसका क्या है, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात। किसी को जीन्स अच्छा लगता है, किसी को फॉर्मल ड्रेस अच्छी लगती है, तो पहनना चाहिए, उसका मौलिक अधिकार है, उसकी अपनी मर्जी है। तो इसमें सेकंड वाला सही हो जाएगा केवल। तो इसमें हम बोलेंगे कौन सा, बी पार्ट, यानी कि केवल तर्क सेकंड मजबूत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो कथन है हमारा वो ये बोला जा रहा है, शुरू से ही बच्चों को घर के काम, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से ही बच्चों को घर के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि उनको घरेलू काम शुरू से ही सिखाए जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया कथन। अब आते हैं तर्क क्या कह रहा है। तर्क में पहला बोला जा रहा है कि हाँ, सिखाना इसलिए चाहिए क्योंकि हाँ, यह उन्हें उनके काम के लिए जिम्मेदार बना देगा। ठीक, अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं, बेटा फूफा जी इनके पैर छू, बेटा अपने से बड़ों से बात करते हैं, बेटा ऐसे बैठते हैं, तो इसका मतलब है कि हम शुरू से ही सिखाना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यानी कि ट्रेंड किया जाना चाहिए। तो ये पहला जो है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उनके लिए जिम्मेदारी बना देगा, आगे चल के बच्चे बहुत कुछ सीख जाएंगे इससे, तो इसलिए पहला सही है। अब आते हैं सेकंड तर्क क्या बोलता है। सेकंड तर्क में बोला जा रहा है कि नहीं, यह पर्याप्त है कि हम उन्हें स्कूल भेज दें, क्योंकि इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, भेज दें
अब आते हैं, नहीं यह पर्याप्त है कि हम उन्हें स्कूल भेज दें क्योंकि वे वहाँ सब कुछ सीख जाते हैं। अरे भाई, स्कूल जाने का मतलब ये थोड़ी है कि सब कुछ तुम सीख जाओगे। अब स्कूल में थोड़ी बताया जाता है मौसा जी आए उनके पैर छुओ, दादाजी आए उनको पानी लाओ, स्कूल में कहाँ बताया जाता है सब। लेकिन स्कूल में किताबी ज्ञान हो सकता है, कुछ और सिखाया जा सकता है, लेकिन सब कुछ सीख लो स्कूल जाकर, संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये तर्क हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल सही कौन सा हुआ, पहला वाला। तो अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन पे, तो इसमें लिखा हुआ है बी पार्ट, यानी कि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखेंगे इसके बारे में। कथन में देखो बोला जा रहा है, जनता को चिड़ियाघरों में जानवरों को भोजन नहीं खिलाया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई चिड़ियाघर जाता है, जू जाता है, तो जितने भी लोग वहाँ दर्शक जाते हैं उन्हें, जो भी चिड़ियाघर में जानवर हैं उन्हें खाना ना खिलाएं, ऐसा बोला जा रहा है इस कथन में। अब भाई क्यों ना खिलाएं, तो अब आते हैं तर्क में। पहला तर्क है कि हाँ, यानी कि खाना ना खिलाएं। क्यों? हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निषिद्ध है, यानी कि दर्शकों को कोई नुकसान ना हो जाए। मान लो हम शेर को खाना खिला रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, उसने हाथ पकड़ लिया, बंदर ने पकड़ लिया, तो कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए ये उनकी सुरक्षा की बात है, किसके, जो भी वहाँ पर दर्शक हैं। इसलिए पहला सही हो जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिहाज से भोजन नहीं खिलाना जाना चाहिए। तो पहला सही हो गया। अब सेकंड पे आते हैं, नहीं जानवरों को, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, नहीं जानवरों को खिलाने में मज़ा आता है। अरे भाई, मज़ा तो शराब पीने में भी आता है, तो क्या पीना चाहिए? अरे तो जानवरों को खिलाने में मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन नुकसान भी तो देखो। हो सकता है शेर ने तुम्हें खा लिया, तुम्ही को उल्टा से, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। इसमें बोला जा रहा है नहीं, जानवरों को खिलाने में मज़ा आता है इसलिए खिलाना चाहिए, ये तो गलत बात है भाई। नुकसान हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए केवल पहला सही है। इसमें ऑप्शन में देखेंगे हम, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है, क्या किसी कंपनी में पदोन्नति के लिए, यानी कि प्रमोशन के लिए, किसी बड़े पद पर भेजने के लिए कंपनी में क्या ये प्रावधान होना चाहिए? पदोन्नति के लिए मानदंड ज्येष्ठता होना चाहिए। ज्येष्ठता का मतलब कि उम्र के हिसाब से हम किसी को प्रमोट करें, यानी कि अब तुम्हारी उम्र काफ़ी हो गई है, अब तुम बड़े लेवल के अधिकारी बनोगे, या उससे बड़े लेवल का दर्जा दे दिया जाए उम्र के आधार पर। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है कि क्या ये सही है कि हम किसी की उम्र के हिसाब से उसको प्रमोट कर दें, आगे भेज दें, बड़ी पदवी दे दें। अब आते हैं तर्क क्या कहता है। पहला तर्क है, हाँ बिना वरिष्ठ कर्मचारियों के, यानी कि जो उम्र दराज कर्मचारी हैं उनके किसी कंपनी में काम करने का जो संचालन होता है सहजता से नहीं चल सकता है। यानी कि अगर भैया कोई उम्र दराज नहीं होंगे ना किसी कंपनी में, तो कंपनी चलेगी नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। आजकल देखो 24-25 साल के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, पूरी ऑफिस देख रहे हैं, पूरा फार्म हाउस चला रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा है, इसमें उम्र मायने नहीं रखती। तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वरिष्ठ व्यक्तियों की बात की गई है कि अगर बुजुर्ग लोग नहीं होंगे ना, तुम्हारी कंपनी नहीं चलेगी। कोई आशीर्वाद तो लेना नहीं उनसे। ठीक है, अब आते हैं आगे सेकंड पे। सेकंड बोला जा रहा है, नहीं का मतलब कि मानदंड जो ज्येष्ठता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही है। अगर हम किसी की उम्र देखकर उसको प्रमोट कर दें, उसका वेतन बढ़ा दें, तो गलत बात है भाई। ये छल कपट तो है ही, क्योंकि जो होशियार होगा, उम्र में भले ही छोटा हो लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी रखता हो, तो क्या उसका वेतन कम होना चाहिए? तो इसका मतलब है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि छल और भेदभाव इससे बढ़ेगा। इसलिए केवल सेकंड तर्क सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। तो अब सेकंड का मतलब है कि ए पार्ट में, तो इसका मतलब है केवल तर्क सेकंड मजबूत है। ठीक है, अब आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि बिजली बचाने के लिए, अगर हमें बिजली बचाना है तो बिजली की कटौती होनी चाहिए। अरे भैया, कि अगर बिजली तुम्हें बचानी है ना, बिजली कम खपत हो तुम्हारी, इसलिए बिजली ही काट देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो गलत बात हो गई। क्यों गलत हो गई? अब आते हैं तर्क क्या बोलता है। तर्क पहला बोलता है हाँ, मतलब बिजली काट देनी चाहिए। हाँ,
इससे बिजली बचाने में मदद मिलेगी, यानी कि बिजली अगर कट जाएगी तो हमारी बिजली बच जाएगी। और क्या होगा, लोगों को भुगतान भी कम करना पड़ेगा, यानी कि बिजली का बिल भी कम आएगा। अच्छी बात है कम आएगा, लेकिन पैसे दे रहे हैं वो लोग, भाई फ्री में तो ले नहीं रहे हैं, तो जब पैसे दे रहे हैं तो उन्हें बिजली दो ना। हो सकता है उनका मन एसी में सोने का हो, टीवी चलाने का हो, रात में पढ़ने का हो, तो उन्हें लाइट दो। क्यों? क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। बिजली कटौती मत करो, तुम्हारी बिजली बचानी है तो बिजली क्यों बनाया, तो ये गलत हो जाएगा, ये कोई बात हुई नहीं। सेकंड में आते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है कि नहीं, अगर तुम बिजली काट रहे हो गलत है। क्यों? नहीं, बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जिन संस्थानों को, जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गए, इन्हें जिन संस्थानों को 24/7 यानी कि 24 घंटे जो बिजली की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वे प्रभावित हो जाएंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जिन्हें 24 घंटे लाइट चाहिए, मान लो बहुत से मरीज वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, अब लाइट ही तुमने काट दी कि लाइट हमारी बच रही है, लाइट ही काट दो, बिल कम आएगा तो मर नहीं जाएगा। तो लाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिनको 24 घंटे लाइट के बगैर काम नहीं हो सकता, फैक्ट्रियाँ नहीं चल पाएंगी, तो इसलिए लाइट कटनी नहीं चाहिए, उनको नुकसान हो जाएगा जिनको 24/7 बिजली चाहिए, इसलिए लाइट की कटौती नहीं होनी चाहिए। और पहले में बोला जा रहा है कि लाइट कटौती होनी चाहिए क्योंकि बिजली बचेगी, ये तो कोई बात हुई नहीं। तो केवल इसमें सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, मतलब हो जाएगा हमारा सी पार्ट इसका। तो आई होप, थैंक यू गाइज, आपको समझ आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें, एक कदम दूसरों से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।